प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और कल जिस तरीके से री पोलिंग हुई है NA 250 में, उसके बाद नतीजा भी सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कामयाब हुए हैं, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे वो लाहौर में हो चाहे वो कराची में हो। कराची में भी इस वक्त हम बड़ी गर्मा गर्मी देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो इल्जाम लगाया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद पर, उसके जवाब में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने 50 अरब रुपए का जुर्माने का नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को। तो आखिर ये मामला कहाँ जाएगा? क्योंकि सियासी पार्टियों की तो होना ही चाहिए, मेचोरिटी का सबूत देना चाहिए, मामलात को मिल बैठ कर रफा दफा करना चाहिए। सड़कों पर अब जो सियासत हो रही है पाकिस्तान की, ये कहाँ तक जाएगी और ये आखिर इलेक्शन के फेज से हम कब निकलेंगे? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दो मौजूद गेस्ट। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, और MQM से मेरे साथ मौजूद है समन जाफरी साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज साहिबा, आपसे आगाज करना चाहूंगी। अब तो आपका मुतालबा मान लिया गया कराची के हवाले से, अब भी धरने जारी हैं, क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदत ये हमारा मुतालबा हरगिज नहीं था। 43 पोलिंग स्टेशन वो थे जहाँ पे पोलिंग के दिन ना अमला मौजूद था ना बैलेटिंग हुई थी। तो ये वो पोलिंग है जहाँ पे अमला ही नहीं था। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि उन 43 में दोबारा पोलिंग की जाए, जिसपे PTI ने कहा कि एक प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए वी वर रेडी फॉर इट। हाँ, PTI का जो मुतालबा आज भी हम कह रहे हैं वो ये है, पूरे कराची में री इलेक्शन। देखिए, जो 43 पोलिंग में जिस तरह फौज की जेर निगरानी साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, नताइज आपके सामने आ गए, उसमें आपने देखा कि अवाम को खौफ और हिरास नहीं था। लोग आके अपना वोट अंदर कम से कम तहफ्फुज़ के साथ कास्ट करके जा रहे थे, और फी बंदा एक वोट कास्ट हुआ है, ना कि पूरे कराची की तरह जहाँ पे एक एक शख्स के 200 अंगूठे के इम्प्रेशन बने हुए हैं। तो मकसद ये है कि जो धांधली की नौयत हमने देखी, जो जंगल का कानून 11 मई को लगा हुआ था उसमें, और ये 43 पोलिंग में जो तरीकाकार था, जो 43 का तरीकेकार था, हम समझते हैं अगर पूरी कराची में इस 43 पोलिंग की तरह अगर इसी सख्ती के साथ और फौज की जेर निगरानी इलेक्शन होते तो कराची के रिजल्ट वही होते जिसके लिए हम शोर मचा रहे हैं। कराची के नताइज ये ना होते जो आज हैं। कराची में PTI का बहुत बड़ा रोल है, और PTI की बहुत बेशुमार, हमारी नेशनल असेंबली की जितनी सीट्स के ऊपर हमारे साथ जिस किस्म का जो मैं समझती हूँ कि अंधाधुंध ओपन रिगिंग हुई है, जिसकी मिसालें तो हम समझते हैं। तो सदफ PTI की डिमांड ये 43 नहीं थी। और मैं एक और बात की वजाहत कर लूँ सदफ, मैं एक और बात की वजाहत कर दूँ, एक और बात की वजाहत सदफ, एक और बात की वजाहत कर दूँ कि जो PTI को मिस्टेकन दिया जा रहा है कि PTI सिर्फ 250 की ही बात कर रही थी, तो हम सिर्फ 250 की बात हरगिज 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 नहीं कर रहे। हम पूरे कराची की बात कर रहे हैं। हमें पूरे कराची में तहफ्फुज़ात हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन। आपका ये पॉइंट, मैं इस पे मजीद भी बात करूंगी। पूरे कराची के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं, बात तो लाहौर के हवाले से भी कर रहे हैं, तो क्या हर जगह इलेक्शन है? इस पे रुक जाइएगा। मैं यहाँ पर समन जाफरी साहिबा से बात करना चाहूंगी। समन जाफरी साहिबा, कल जो इंतखाब हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बायकॉट कर दिया था, लेकिन फिर आपकी आला क़यादत कहती है झल्लू इंतखाबात को नहीं मानते हैं। तो ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का था कि 43 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग होनी चाहिए। तो ये इसको मौरूद इल्जाम आप किसको ठहराएंगे? कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, मौरूद इल्जाम ठहराना ये तो बिल्कुल सही, आपने इस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरा ये बहुत अच्छा हुआ, अभी मैं नाज बलोच साहिबा की बात सुन रही थी, इन्होंने क्लैरिफाई किया कि 250 पे खाली इनको इलेक्शन, इन्होंने री इलेक्शन की बात नहीं की, इन्होंने पूरे कराची में री इलेक्शन की बात की है। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कराची में री इलेक्शन की बात कर रही है तो, लेकिन ये मान रही है ना कि 250 की विक्ट्री तो उन्होंने मान ली, अगर री इलेक्शन की बात नहीं मानी जा रही, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया है वो तो आरिफ अलवी साहब ने माना है, PTI ने उसको माना है, अपनी विक्ट्री उसको डिक्लेयर किया है और क्लेम किया है। तो अब मेरे ख्याल में अगर ये री इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि एथिकल और मॉरल ड्यूटी तो ये बनती है कि 250 के ऊपर से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो रिजाइन करें, और उसके बाद फिर पूरे री इलेक्शन की बात हम कराची में करें, और शुरुआत करते हैं 250 से। फिर इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं हम कि 250 से री इलेक्शन की देखा जाता है। उसके बाद कि अगर ये लोग आरिफ अलवी साहब अपने मॉरल समझते हुए रिजाइन करते हैं तो फिर देखते हैं। आरिफ अलवी साहब अगर इस बात पे रिजाइन कर देते हैं, खैर ये मैं नहीं कह सकती, तो नाज साहिबा ही बताएंगे क्या इनकी पार्टी का ओपिनियन है, क्या आरिफ साहब सोचते हैं। अगर वो ये कहते हैं कराची में री इलेक्शन हो और सिम्बॉलिकली वो 250 से रिजाइन कर देते हैं, फिर आप भी उनके साथ खड़े होंगे इस मुतालबे में कि पूरे कराची में इलेक्शन होने चाहिए? सदर, यहाँ तो फिर आपने बात कर दी उसकी ना, मफरूजा हो गया कि अगर वो करते हैं, तो अगर जब वो करते हैं बात हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मफरूजे की बात पे मैं इस वक्त तो कोई क्या बात करूं, लेकिन अगर वो करते हैं तो उस बात फिर देखा जाता है, इनिशिएट अगर वो करते हैं और वो इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट साथ खड़ी होगी कि पूरे कराची में री इलेक्शन हो जाए। इस पे क्या कहेंगे आप?
वो इतना बड़ा स्टेप लें तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। नाज़ साहिबा, इस ऑफर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सदफ मेरी बात सुने। 43 पोलिंग में जब फौज की जेर निगरानी की बात हुई, जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि फौज पोलिंग के अंदर होगी, तो जनाब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत कुछ जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया। क्यों बॉयकॉट किया आप ये बताइए? 43 में जैसे ही हमने तो बॉयकॉट नहीं किया, हम उस पार्ट का हिस्सा रहे, हमने उसको रिस्पेक्ट किया इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कि हम चाह रहे थे कि अंदर फौज की मौजूदगी में निगरानी में इलेक्शन हो। ये तो बॉयकॉट करके चले गए, आ जाते इलेक्शन लड़ते, 43 के अंदर ही फैसला हो जाता है कि क्या इंसाफ है, क्या सच है, क्या आवाम चाहती है। हमारे जो 43 पोलिंग्स की बात हो रही है, जो कामयाबी और जो विक्ट्री डॉक्टर आरिफ अलवी को मिली है, वो इन 43 पोलिंग स्टेशन में जो कल इलेक्शन हुए हैं उसमें फ्री एंड फेयर तरीके से, जिसमें साफ शफाफ तरीके से जेर निगरानी फौज के बैलेट बॉक्सेस रहे हैं, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हाईजैक और होस्टेज नहीं हुए थे इन 43 पोलिंग्स में, और उसके तहत डॉक्टर आरिफ अलवी को कामयाबी मिली है। लेकिन आज भी हम इस मौके पे डटे हुए हैं कि पूरे कराची में इलेक्शन करवाएं, शुरू कर लें, बिल्कुल 250 को सबसे पहले सारे। लेकिन क्यों सिर्फ 250 पूरे कराची को रखें, पूरे कराची को रखें। देखिए हम यहाँ पे किसी के ऑफिस लेने नहीं बैठे, कोई पीटीआई खुशामदी करने नहीं बैठी है। नाज ने मैं रिस्पेक्ट करती हूँ नाज ने अभी जैसे कि बात की कि हमने बॉयकॉट क्यों कर दिया। देखिए हमारा एक असूली मौक़िफ़ था जिसके ऊपर हमने बॉयकॉट किया कि बाकी 137 पोलिंग स्टेशन की क्या गलती थी कि जहाँ पे भी पोलिंग नहीं हो पाई थी, वहाँ के लोगों के साथ क्या मसला था, यह अनफेयर। एक बाकायदा हमने एक स्टैंड लिया था जो हमने ईसीपी के सामने रखा और हमने उस पर बात की, और जब ईसीपी का ये डिसीजन आया कि सिर्फ 43 सेलेक्टिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग होगी, तो उस पर हमने बॉयकॉट किया। और हमने बॉयकॉट भी एकदम से नहीं किया, हमने बॉयकॉट जो है वो बाकायदा 2 दिन पहले हमने कंसीड किया था। आप लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर देना सदफ, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बात कर रही हैं अभी हमारी बहन, मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे कराची में धांधली हुई है। ये जो 43 है यहाँ पे तो पोलिंग ही नहीं हुई, बाकी 173 की जो बात कर रही है, तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ जी, NA240 की मैं खुद कैंडिडेट हूँ। मेरे तो पूरे NA240 के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर तो किसी को इजाजत ही नहीं थी पोलिंग के अंदर घुसने की भी। अब मुझे बताएं वहाँ पे भी पोलिंग करवाए ना, वहाँ पे ये बात हो गई ना कि जहाँ से हम जीते वहाँ हम रिजल्ट माने, और जहाँ से हम ना जीते वहाँ के रिजल्ट जो है हम उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं। मेरे 80 से 1000 ज्यादा जो लोग हैं उनका हम आज भी पूरे कराची की डिमांड कर रहे हैं, हम पूरे कराची की डिमांड कर रहे हैं। देखिए ये तो ये बात हो गई ना कि जहाँ से मैं जीती हूँ मैं वहाँ का रिजल्ट तो मान लूँ, और जहाँ से मैं ना जीती हूँ वहाँ का मैं रिजल्ट ना मानूँ। मेरे लिए ये कैंपेन जो है वो किसी 5 या 6 अरब की कैंपेन के ऊपर, रुपए के कैंपेन के ऊपर नहीं थी। मेरी ये कैंपेन थी 80,000 से ज्यादा पोलिंग जो 43 पोलिंग देखिए 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए, इसलिए मेरे लिए तो ये सवाल मैंने जो है उठाना था वो ये था कि धरने आखिर कब खत्म होंगे और कब हम इलेक्शन के फेज से निकलेंगे। इस पर मजीद भी बात होगी। ब्रेक तो नहीं, खैर प्रोग्राम मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ, और प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि बेहतर है कि मामलात को फाम तफहीम सर कर लिया जाए, खासतौर पर जो दोनों जानिब MQM हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो लीडरशिप की सतह से जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस पर जरा हल्का हाथ रखा जाए तो बेहतर हो, क्योंकि कारकुनान जो होते हैं वो मुश्तइल हो जाते हैं। इस वक्त बेहतर यह है कि पाकिस्तान के हालात को मिलकर बेहतर किया जाए और यही पाकिस्तान की भलाई होगी। प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहूंगी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।